हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज तरुण कुमार मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर ये 3 है अपना। ठीक है, चैप्टर क्या है तो ये 3 है। आज इसका क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव करेंगे ठीक है, चलिए देखा जाए। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, पहला नंबर क्वेश्चन। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। पहला सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या कोई नहीं। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, Hg। ठीक है, Hg। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। बताइए, मीटर से, वोल्टोमीटर से, डायनेमो से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू वोल्टोमीटर, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो आपका ऑप्शन जो ये रहा ओम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन और, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ताप बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाता है बाबू, बढ़ता है। ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, जो नीचे है घटता है, बढ़ता, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मतलब कुल मिला के ऑप्शन हमारा ए ठीक था। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तब जानते हो ये होता है ओम, सी। आप लोग पूरा पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव जितना ऑप्शन दिया है। कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है। कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है, एक स्थिरांक, समानुपातिकता स्थिरांक। तो बाबू यही होता है बी। चलिए विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो डी, एम्पियर। नेक्स्ट, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है बाबू, बताइए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आप लोग जानते हो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है वोल्ट, उसी को आप लोग क्या करिए, टिक आउट कर दीजिए। वोल्ट कहाँ है, वोल्ट कहाँ है, ये रहा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बोल रहा है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो आकर्षण बल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या होता है बाबू, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट, बी। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है बाबू, विद्युत शक्ति। तो एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक अब जानते हो प्रतिरोध का एक सही मात्रक जूल, एम्पियर, वाट या ओम। तो अब इसका आंसर होगा बाबू क्या, डी, ओम। चलिए 13, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत बल का मात्रक होता है बाबू, बल का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 14 नंबर देखा जाए, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट, ओम, जूल या कूलाम। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो कूलाम, आवेश कूलाम। चलिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। बताइए,
तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, डी। चलिए, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है बाबू? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या धारा में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज करता जे थॉमसन थे, याद रखिएगा लोग, ठीक है। न्यूट्रॉन के जो आपके खोज करता थे ये थे हमारे क्या? तो जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन का खोज करता जो हमारे थे, आप लोग बताइएगा लोग, प्रोटॉन का खोज करता कौन थे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, आप लोग बता दीजिएगा प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विद्युत का सुचालक में आता है तो सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन। आयोडीन गीला रहता तब विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन इसमें गीला सूखा तो बोल नहीं रहा है, तो मतलब कुल मिला के होगा आपका डी। जो पेंसिल में लगा होता है ना, पेंसिल का जो नोक होता है उसी वही ग्रेफाइट होता है, मतलब अपने यूज में तो जानते हैं लोग, उसमें करंट फ्लो होता है। आयोडीन गीला रहता है ना, तब इसमें क्या होता है? करंट प्रवाह होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल का तनु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल का तनु किस धातु का? तो आप जानते हो लोग, टंगस्टन का बना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए करवा रहे हैं। आप लोग पढ़ के ही एग्जाम में जाइएगा लोग, बहुत फायदा होगा, एक भी नहीं छूटेगा आप लोग से ऑब्जेक्टिव। विभवांतर का मात्रक होता है, बताइए विभवांतर का मात्रक क्या होता है बाबू? तो इसका होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो ये आंसर हो जाएगा सी, वोल्ट। चलिए, बैटरी किस प्रकार से धारा प्रवाह करता है बाबू? बैटरी किस प्रकार? तो डीसी करंट, दिष्ट धारा। चलिए 21, 1 किलोवाट में कितने जूल के बराबर होते हैं? कितने जूल के बराबर होते हैं बाबू? तो ये 3600 जूल। कहाँ गया ये? बी आंसर हो जाएगा, 36,000। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बाबू? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है बताइए। तो ये हो जाएगा बाबू श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालकता है, अतः इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। चलिए, क्या कहा जाता है बाबू? विद्युत अपघट्य, चालक या अचालक या विद्युत अपघटन? बताइए क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका हो जाएगा ये ए, विद्युत अपघट्य। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका आंसर होगा बी, समांतर क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 ऑब्जेक्टिव, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। तो होगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। चलिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, वेट ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। ठीक है 27। चलिए, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है बाबू? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन देखिए, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का? बोलिए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाए विद्युत ऊर्जा का, सी ऑप्शन 28। चलिए, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह होता है धनायन, ऋणायन, किसी पर कोई आवेश नहीं या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है बाबू ऋणायन, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइफ्रॉन,
जानते हैं लोग, ये बहुत ज़्यादा गर्माहट का यूज करा जाता है। चलिए, ओम के नियम में अचर राशि कहलाता है, ओम के नियम में अचर राशि कहलाता है, बताइए। तो ये होता है ताप, ठीक है, बी का आंसर। नेक्स्ट देखा जाए 30 नंबर, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, देखा जाए इस्पात के, चांदी के, पीतल के या नरम लोहे के। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो नरम लोहे के। 31, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं, बताइए। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू, तो जूल। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है, बताइए। तो ये हो जाता है क्या, जनित्र, मोटर, एमीटर या गैलेनोमीटर। ऑप्शन ए आपका। चलिए देखा जाए, सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, ये इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन बी जस्ता का। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बताइए। बिजली का फ्यूज का तार बना होता है, टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये होगा बाबू क्या, ऑप्शन सी, तांबे और टीन दोनों का। 35, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो बाबू कॉपर, जस्ता, कार्बन या लोहे। ऑप्शन सी, कार्बन का। चलो, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालकता, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए। तो ये होता है क्या, विद्युत चालकता, कहाँ है, सी। चलिए अगला देखा जाए 37, अर्धचालकता का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध, अर्धचालकता का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता, घटता या अपरिवर्तनीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, अपरिवर्तनीय रहता है। 38, चलिए, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं विद्युत रोधी, ठीक है, ए ऑप्शन। विद्युत चुंबक बनाने के उपयुक्त पदार्थ, बताइए। विद्युत बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, तो नरम लोहा, अभी तो ऊपर करके आए हो, नरम लोहा। इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या, बताइए, ये तो बहुत अच्छा है। 1.6 इंटू 10 के पावर 20, 1.6 इंटू 10 के पावर 27, 1.6 इंटू 10 के पावर 19 या इनमें से कोई नहीं, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका सी, ठीक है। 1.6 1.6 गुना 10 के पावर 19। चलिए 41 देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में, एमीटर, वोल्टोमीटर या कुंडली, तो बाबू ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब नहीं है, मतलब कुल मिला के ये विद्युत जो चैप्टर था उसमें से कितना है बाबू, तो आप लोग का टोटल 41 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। आप लोग इसमें से कितना नंबर खुद के बल पे किए हो लोग, आप ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के 2025 में जो 10th का पेपर होने वाला है, ठीक है, उसके देखते हुए आप लोग बहुत अच्छा से इन सब चीज़ को तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। बाय।